प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्यपुस्तकम भाग 4 में आपका स्वागत है। और यहाँ हम किताब के अलग अलग पाठों का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ नंबर 7, बालकः सिद्धार्थः, चाइल्ड सिद्धार्थ। और इस पाठ में हंस ने सिद्धार्थ द्वारा बचाए जाने का वर्णन किया गया है। और हमारे पाठ का उद्देश्य है जिससे हम सीखेंगे कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आइए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। बालक सिद्धार्थः नाम एक राजकुमार असीत। एक राजकुमार था और उसका नाम था बालक सिद्धार्थ। सह एकदा उपवनम अगच्छत। एक दिन वह उपवन में गया। सिद्धार्थ इत्स्ततः भ्रमति स्म। वहां पर सिद्धार्थ भ्रमण कर रहे थे। सहसा मतलब अचानक एकः हंसः आकाशात् आगत्य तत्र अपतत। तभी वहां अचानक आकाश से एक हंस आकर गिरा। सह हंसः शरेण आहतः। उस हंस का शरीर आहत हुआ था, मतलब उनको कुछ चोट लगी हुई थी। तम दृष्ट्वा, यह देखकर सिद्धार्थस्य हृदयम दयापूर्णम अभवत्। यह देखकर सिद्धार्थ के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। सिद्धार्थ तम गृहीत्वा महलम अगच्छत तस्य सेवाम च अकरोत्। और सिद्धार्थ उसको गृह में मतलब अपने महल में लेकर आकर वहां उसकी सेवा की। तदेव देवदत्तः तत्र आगच्छत। तभी देवदत्त वहां आ गया। अवदत् च अर्थात बोला, अयम मम हंसः, यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ अवदत्, सिद्धार्थ बोले, अयम ममास्ति, यह मेरा है। अहम इमम न दास्यामि, मैं इसे नहीं दूंगा। एवं तयो बालकयोः विवाद अभवत्। इस तरह दोनों बालकों में विवाद हो गया। तौ बालकौ नृपस्य समीपम अगच्छताम। और दोनों बालक राजा के पास गए। तत्र तौ स्व स्व पक्षम, दोनों ने अपने अपने पक्ष को अवदताम नृपयोः पक्षयोः वार्ता श्रुत्वा निर्णयम अकरोत्। और दोनों की बात राजा ने, दोनों पक्षों की वार्ता राजा ने सुनी और निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? रक्षकः, जो रक्षक होता है, भक्षकात्, जो मारने वाला होता है, प्रशस्तरम भवति, हमेशा उससे बड़ा होता है। अतएव, इसलिए, अयम हंसः, यह हंस, सिद्धार्थस्य अस्ति, अर्थात यह हंस अब सिद्धार्थ का है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई थी। तो इस पाठ में हमने सीखा, हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आइए अब इस पाठ के ऊपर हमने कुछ प्रश्न देखे हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। हंस को किसने घायल किया था? आप बताएंगे हंस को किसने घायल किया था? बहुत सुंदर, हंस को देवदत्त ने घायल किया था। हंस कहाँ जाकर गिरा? हंस सिद्धार्थ के पास जाकर गिरा। और आइए अब हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, इत्स्तः, इधर उधर, हेयर एंड देयर, शरः, तीर, एरो, आहतः, घायल होना, वुंडेड। सहसा का अर्थ होता है अचानक, सडनली। न दास्यामि, नहीं दूंगा। विल नॉट गिव, विवादः, झगड़ा, क्वारल होता है इसका अर्थ। नृप मतलब राजा, किंग। समीपम का अर्थ होता है पास, नियर। निर्णयम फैसला, डिसीजन।
और रक्षकः का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर। प्रशंस्यत्रः अधिक इच्छा, बेटर। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य आया है, आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।